हिंदू नववर्ष अभिनंदन समारोह में औरैया के गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मौजूद लोगों को अपने हिंदू धर्म से प्यार उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम और रामचरितमानस का अपमान करने वालों को भी चेतावनी दी है। औरैया में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शहर के गेस्ट हाउस में आयोजित नववर्ष अभिनंदन कार्यक्रम में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पहुंचे। महंत के विचारों को सुनने बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे, जहां लोगों ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का जोरदार स्वागत किया। महंत राजू दास ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रामचरितमानस नवरात्रि में दुर्गा पाठ कराने के निर्देश की सराहना की। वहीं पिछले सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश की जगह दंगा प्रदेश कहा जाता था। ये वही प्रदेश है जहां एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी। ये वही प्रदेश है जहां सिर्फ टोपी की बात होती थी। ये वही प्रदेश है जहां साधु संतों को डंडों से पीटा जाया करता था। ये वही प्रदेश है जहां मंदिर और शिवालयों से ज्यादा हजों की संख्या हो गई थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा। बनारस में भव्य विशाल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा, जिसके लिए मैं सभी सनातन प्रेमियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वहीं प्रदेश में चल रहे रामचरितमानस बवाल के सवाल पर महंत राजू दास ने कहा, आपके चैनल के जरिए से बताना चाहूंगा, भगवान श्री राम व रामचरितमानस का अपमान करने वाले को एक बार पीट चुका हूं। अगर फिर वो नहीं मानेगा तो फिर पीटूंगा, बार बार पीटूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवरात्रि पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामचरित अखंड रामायण का पाठ कराने की बात कही है। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में यहाँ के राजनेता रामचरितमानस जलाने और यह कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देंगे। उसी प्रदेश में यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री रामनवमी के पावन अवसर पर रामचरितमानस का पाठ, नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का दिशा निर्देश शासन प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधि को देते हैं तो अपार प्रसन्नता है। नहीं तो इसी प्रदेश है, दंगा प्रदेश कहा जाता था। यही प्रदेश है जहाँ पर एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी। यही प्रदेश है जिसमें खाली टोपी की बात होती थी। यही प्रदेश है सिर्फ मजारों की बाउंड्री वाल की व्यवस्था थी। यही प्रदेश है सिर्फ हज हाउस बनते थे। यही प्रदेश है जहाँ पर साधु संतों को डंडे से पीटे जाते थे। यही प्रदेश है जो कमाड़ियों को लाठी से पीटे जाते थे। यही प्रदेश है जहाँ पर साधु संतों को 84 कोसी परिक्रमा नहीं करने दिया जाता था। यही प्रदेश है जहाँ नवरात्रि के समय में दुर्गा प्रतिमा नहीं लगाने दी जाती थी। आज जिस प्रकार से फूल बरसे हो रहे हैं, जिस प्रकार से अयोध्या भव्य दिव्य बन रही है, समर रही है, जिस प्रकार से काशी कॉरिडोर बन रहा है, जिस प्रकार से मथुरा की कॉरिडोर बनने के लिए तैयार है, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन की राज चल रहा है, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को और देश के सभी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होगा। आने वाले दिनों में जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रसित इन नेता हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं, यही हिंदू इनको जूते लेकर मारेंगे, पीटेंगे और इनको ठीक कर देंगे। अभी बागेश्वर धाम की बात की जाए और अभी हाल ही में करौली सरकार के ऊपर एक FIR दर्ज की गई, तो क्या हिंदू जो बाबाओं हैं उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? नहीं, संत कभी डरते नहीं। संत का अपना तो कुछ होता ही नहीं। संत तो आपके बीच के आप ही के बेटे हैं। हमें अपने को क्या है, हम तो धर्म को जगाते हैं, समाज में जागृति लाते हैं। जिस प्रकार से समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव है उसको समाप्त करना है। जिस प्रकार से ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव है उसको समाप्त करना है। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तान वासी हैं, गर्व से कहो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इसको भाव को हम जगाते हैं। इस पर मेरे ऊपर FIR हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप एक नहीं 1 लाख FIR कर दो। मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डिगने वाला नहीं हूँ। हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जो लोग, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं था तो राम संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान रामचरितमानस में संविधान की जो मूल प्रति है उसमें राम दरबार क्यों है, हनुमान जी का निशान क्यों है? इसका मतलब हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और रही बाबाओं को बदनाम करने के लिए कोई चिंता नहीं, आप बदनाम करते रहो, हम काम करते रहेंगे। महाराज जी, भाई प्रदेश में रामचरितमानस का विवाद चल रहा है, इस पर लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो विवाद नहीं चल रहा है। उनकी जो मानसिकता खराब है, उनकी मानसिकता ठीक करने का काम चल रहा है।
और अभी तो एक बार कूटा है, 1000 बार कूटूंगा सब ठीक हो जाएगा। जिसने जिसने राम का विरोध किया, रामचरितमानस का विरोध किया, एक बार कूटा हूँ, फिर कहता हूँ आपके चैनल पर 1000 बार हिंदू कूटेंगे, जूता लेकर, स्याही लेकर, डंडे लेकर, ईंट लेकर, पत्थर लेकर। ऐसे लोग किसी भी जिले में जाए, ऐसे बेधर्मी किसी भी जिले में जाए, इनका इसी से स्वागत होना चाहिए और राजू दास ऐसे स्वागत करते रहे। जय हो महाराज।